ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही विशेष टॉपिक के बारे में है। और वो टॉपिक ये है कि अगस्त से दिसंबर 2025 यानी कि साल के अंतिम 5 महीनों के 14 विशेष महायोग। मेरे चैनल पर मासिक राशिफल आते हैं, त्रिमासिक भी आते हैं, जिसमें मैं ग्रहों की स्थिति पर बहुत ज़्यादा चर्चा करता हूँ, ग्रहों के गोचर पर यह जो वीडियो है ये साल के जो अंतिम 5 महीने बचे हैं यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें ऐसे 14 विशेष योग, कुछ ग्रहों की युतियाँ, कुछ ग्रहों की परिस्थिति, कुछ ग्रहण जो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेंगे, उनकी मैं चर्चा करूँगा। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जो मार्गदर्शन के लिए उपयोग होती है। तो जो व्यक्ति सच में समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई चुटकी बजाकर रातों रात करोड़पति बनना नहीं है, बल्कि ग्रहों की स्थिति को समझना, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, कहाँ पे अच्छा है वहाँ पर लाभ उठाना, कहाँ पे बुरा है उससे बचना, ऐसे व्यक्ति के लिए जो 5 महीने के 14 महायोग वाली जो वीडियो है ये बहुत उपयोगी होगी। और बहुत कुछ घटित हो रहा है, ऐसी स्थितियां बन रही हैं 5 महीनों में जो कि जीवन की रूपरेखा भी बदल सकती है। कुछ ऐसी युतियां होंगी, कुछ ग्रहों का वक्री होना। बृहस्पति तो एक अलग ही खेल खेलेंगे, जहाँ पे वो अतिचारी अवस्था के कारण राशि भी बदलेंगे, फिर वक्री भी हो जाएंगे, फिर वापस भी आ जाएंगे। ग्रहण दोष भी लगेगा और ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण भी लगेगा। तो इन सभी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वृषभ के लिए साल के अंतिम 5 महीने क्या क्या बड़े योग बनेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे व्यक्तिगत मत से लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं। मैं हर बार समझाने का प्रयास कर सकता हूँ कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। आपको जहाँ से सूट करता है वहाँ से देखिए। मेरे हिसाब से अगर आपको अपनी लग्न राशि पता है तो वहीं से देखिए। हाँ, 7.5 आदि की वीडियो आप अपनी चंद्र राशि से देख सकते हैं, पर लग्न राशि प्रैक्टिकलिटी है तो अपने लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता या आपको नहीं सूट करता तो आप अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, बस अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं सबसे पहला योग नंबर 1, वो क्या है? 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 में केतु और सूर्य का युति, या फिर कहिए सूर्य पर ग्रहण दोष। ये ग्रहण नहीं है जो साल में लगते हैं, खगोलीय घटना जो है ये, जो ज्योतिष या कुंडली के अनुसार जो ग्रहण दोष लगते हैं। ऐसे चंद्रमा पर हर महीने में करीबन 5 दिन के लिए ग्रहण दोष लगता है। जैसे 2.5 दिन के लिए वो राहु के साथ होते हैं, 2.5 दिन के लिए केतु के साथ होते हैं। वैसे ही सूर्य पर साल में 2 महीने के लिए ग्रहण दोष लगता है। 1 महीने के लिए वो राहु के साथ होते हैं, 1 महीने के लिए केतु के साथ होते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रहण दोष लगा है 17 अगस्त से 17 दिसंबर 2025 पे और सूर्य पर। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्थिति सेंसिटिव है। कारण क्या है? पहला, सूर्य का, अच्छा अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य स्वराशि के हैं। अब ग्रहों के कई प्रकार के बल होते हैं, स्थान बल होता है, दिग्बल होता है। तो अब कोई ग्रह स्वराशि का होता है तो स्ट्रांग होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सूर्य यहाँ पर दिग्बल समाप्त कर बैठे हैं, शून्य दिग्बल हो जाता है सूर्य का 4थे घर में, और यहाँ पे वो ग्रहण दोष युक्त हो गए। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम रहेगा। पहला, मानसिक और इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि 4था भाव इमोशंस का भी होता है। इससे मानसिक जो मनः स्थिति होती है, या मनः स्थिति, मानसिक नहीं कहिए, मनः स्थिति पर ही अगर ध्यान दे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आता है। और 4थे घर में ग्रहण दोष यानी कि इमोशनल लाइफ, फैमिली लाइफ, इस सब पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। और क्योंकि सूर्य अथॉरिटी के कारक हैं, सूर्य विल पावर के कारक हैं, तो वृषभ वाले ना थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि उनकी विल पावर कहिए, अथॉरिटी कहिए, जीवन में थोड़ी कम रहेगी इस टाइम पे। आप देखेंगे अगर आप बड़ी पोजीशंस पे भी है ना, आपके जो नीचे काम लोग करते हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगे, उनके कारण दिक्कत परेशानी आ सकती है।
अथॉरिटीज से प्रॉब्लम, सरकार से प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है। और घर में भी ना बहुत उच्चाट सा माहौल रहेगा। अपनी माता जी की सेहत का आपको ध्यान देना है। बट ऑन द ब्राइटर साइड, हर चीज़ के कुछ अच्छे बुरे प्रभाव भी होते हैं, तो बुरी चीज़ की तो हमने चर्चा कर ली। बट ऑन द ब्राइटर साइड ये है कि चौथे घर में जब ग्रहण दोष लगता है, वो चंद्र ग्रहण दोष लगे या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव होता है लेकिन वो कम दिन का होता है। सूर्य ग्रहण तो देखिए 1 महीने का रहेगा जो ग्रहण दोष होगा। व्यक्ति को ना अपने इमोशंस पर धीरे धीरे करके कंट्रोल करने का भी मौका मिलेगा। अब ये शुरू तो एक नेगेटिव नोट पे हो सकता है कि भाई किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बुरा भला कह दिया, घर में कोई लड़ाई झगड़े हो गए। पर इसकी अच्छी एक खासियत ये होगी कि धीरे धीरे करके ना आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति शायद मेरे लिए सही नहीं था, ये व्यक्ति पीठ पीछे मेरी बुराई करता है। कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं। आप जिसको बहुत वैल्यू करते थे, जिससे बहुत इमोशनली अटैच थे, लेकिन वो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता था, वो चीज़ें भी आपको अब समझ आना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हम किसी से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो फिर उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है और हमें ही फिर प्रॉब्लम होती है। तो जहाँ इस ग्रहण दोष के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, बॉसेस से भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक हैं और नवम से अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो बॉसेस से भी अचानक से बिगड़ सकती है। तो कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी, बॉसेस से प्रॉब्लम, सरकार से बाधा, घर में उच्चाट सा माहौल, ये सब रहेगा। पर जैसा मैंने कहा, इनिशियली तो ये फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके जीवन पर एक कंट्रोल आता जाएगा, अपने इमोशंस पर एक कंट्रोल आता जाएगा जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इन लॉन्ग टर्म। तो ये सूर्य ग्रहण का प्रभाव, थोड़ा सा इस पर अवश्य आपको ध्यान देना है। चलते हैं अगले एक योग की तरफ। वो होगा 21 अगस्त से 30 अगस्त, करीबन 9 दिन के लिए बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग। कब बनेगा? जब शुक्र का गोचर होगा 21 अगस्त को, और 30 अगस्त तक बुध भी यहीं पे रहेंगे। तो ये दोनों का मिलन क्या होता है? लक्ष्मी नारायण योग। ये योग देखिए, वैसे तो शुक्र बुध आसपास ही रहते हैं। सूर्य से अगर आप देखेंगे, ये तो सूर्य सिद्धांत की बात है या एस्ट्रोनॉमी की बात है कि बुध जो है वो या तो सूर्य के साथ होंगे या एक घर आगे एक घर पीछे, किसी भी कुंडली में देख लीजिए ऐसा ही मिलेगा। और शुक्र या तो सूर्य के साथ में होंगे या मैक्सिमम 2 घर आगे जा सकते हैं या मैक्सिमम 2 घर पीछे रह सकते हैं, उससे आगे पीछे नहीं जा सकते लग्न कुंडली में। लेकिन ऐसा नहीं कि शुक्र बुध हमेशा साथ पे रहेंगे, वो कभी कभी उनकी जोड़ी बनती है। और वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक अच्छी जोड़ी बन रही है, शुभ राशि में जोड़ी बन रही है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग का जो प्रभाव है वो और भी अच्छा आ जाएगा। अब शुक्र क्या है, वो आपके लग्नेश ही हैं और छठे घर के स्वामी भी हैं, और बुध आपके धनेश और पंचमेश हैं। सबसे पहला लग्नेश का धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ युति तीसरे घर में। अगर आप कोई स्किल बेस्ड काम करते हैं या आपके पास कोई स्किल है तो उसको यूटिलाइज करके धन कमाने का मौका मिलेगा। धन स्थान और लक्ष्मी स्थान ये दोनों ही धन को डिनोट करते हैं, और तीसरा घर पराक्रम का है, और साथ में शुक्र लग्नेश बैठे हैं। कुछ ऐसा करना जो आपके जीवन की गति को बढ़ा दे, कुछ ऐसा करना जो रुके हुए कार्यों को पूर्ण कर दे, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाना, ये भी इन 9 दिनों की खासियत रहेगी। और ये दोनों ही शुभ ग्रह क्योंकि भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि जहाँ पे मकर राशि पड़ती है, और ऑलरेडी भाग्येश जो है वो लाभ स्थान में है, ठीक है, वक्री है। तो यहाँ पे ना ये 9 दिन ये बहुत भाग्यशाली रहेंगे। यहाँ पे आपके कई कार्य पूर्ण हो सकते हैं, कई बाधाएं दूर हो सकती है, और भाग्य तो भरपूर साथ देगा। और शुक्र जो है वो उपचय भाव के स्वामी भी हैं, और उपचय भाव में बैठे हैं लग्नेश होने के नाते, और फिर धन और लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ, यानी कि लक्ष्मी प्राप्ति तो होगी ही, कुछ नया सीखने के लिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा योग है। अब 9 दिन का ही योग है, लेकिन जीवन बदलना है तो 9 दिन में भी 9 दिन काफ़ी है। नहीं बदलना तो व्यक्ति को 9 साल में भी कुछ नहीं हो पाता। कभी कभी मैं देखता हूँ कमेंट्स, कोई व्यक्ति बोलता है मेरी 5 साल से मेरे पास जॉब नहीं है। अब भाई अगर 5 साल से आपके पास जॉब नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ गलती होगी ना। अब उसमें ज्योतिषी तो भाई यही बता सकते हैं ना, भाई अच्छा टाइम है, यहाँ पे आप जॉब ढूंढ सकते हैं, मिल सकती है। आपके स्किल्स क्या हैं, क्या आपके स्किल मार्केट के हिसाब से हैं, वो तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कभी कभी मैं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होता हूँ। कोई बोलता है मेरी 8 साल से मेरे पास जॉब नहीं है और जॉब ढूंढ रहा हूँ, 5 साल से मेरे पास जॉब नहीं है। भाई अगर 5 साल से आपके पास जॉब नहीं है, सच में
अब या तो कुछ लोग ऐसे ही बोल देते, लेकिन अगर सच में आपके पास 5 साल से जॉब नहीं है और 5 साल से जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती आप में ही है, कमी आप में ही है, वो आपको ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या स्किल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे मार्केट के हिसाब से, एम्प्लॉयर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे वो टाइम है, ये वो टाइम है जब आपको ना एक चीज़ रियलाइज भी हो सकती है कि हाँ मुझे कुछ नया सीखना चाहिए। ये दोनों, ये पराक्रम का भाव है, शुक्र बुध क्रिएटिविटी है, और दोनों मिलकर नवम भाव को देख रहे हैं, ये हायर स्टडीज़ का भाव है। तो मे भी आपको लगे कि मुझे कोई नोट छोटा सा डिप्लोमा कोर्स करना चाहिए, कुछ नया सीखना चाहिए, तो अपने ज्ञान और अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंचमेश बुध जो कारक भी है स्टूडेंट्स के, वो अपने से लाभ स्थान में बैठ गए, तो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा कुछ अवसर मिलेगा। और पंचमेश और लग्नेश तीसरे घर में, फर्स्ट अट्रैक्शन के लिए तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ठीक है, प्यार तो कितनी भी बार हो सकता है, कोई सीमा नहीं होती है उसकी। मन है ना, मन, प्यार तो मन से संबंधित है, मन पे किसकी सीमा है। लेकिन वो होता है ना कि फर्स्ट अट्रैक्शन, तो कई लोगों का जो यंग हैं जो भी है उनका फर्स्ट अट्रैक्शन तो होगा ही यहाँ पे। इसके साथ ही जब दो शुभ ग्रह तीसरे घर में होते हैं ना, तो व्यक्ति बहुत प्रसन्न भी रहता है, बहुत ज़्यादा उत्साहित भी रहता है, और बहुत ज़्यादा सकारात्मक भी रहता है। ये जो ग्रहण दोष लगा था 4-5 दिन पहले, उसके प्रभाव को ये लक्ष्मी नारायण योग बहुत कम करेगा। और यात्राओं के भी आपके कुछ बहुत अच्छे योग बनेंगे। हो सकता है वैकेशंस के लिए या छोटी मोटी यात्राओं के लिए भी आपको जाने का अवसर मिले। अगर भाई बहनों से संबंध थोड़े खराब थे, उनको ठीक करने का भी मौका मिलेगा। और अष्टम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह, और उसमें से एक बुध भी है और एक छठे घर के स्वामी शुक्र हैं। अगर कोई पैतृक संपत्ति का वाद विवाद, उसमें कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन चल रहे थे और उनको सुलझाना था, उसके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग का भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। चलते हैं तीसरे महायोग की तरफ। क्या होगा वो? 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण, ये जो ग्रहण लगते हैं साल में उसकी बात कर रहा हूँ, उसका प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन में होता है। चंद्र ग्रहण जो है उसका प्रभाव करीबन 1 महीने तक देखने को मिलता है, और सूर्य ग्रहण का भी 1 महीने तक देखने को मिलता है प्रभाव। हाँ, जब मैदानी ज्योतिष की बात होती है तो उसमें सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, इवन चंद्र ग्रहण का भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो महीनों तक रहता है। पर जातक की कुंडली में ग्रहण जब लगते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो करीबन 1-1 महीने तक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ग्रहण लग रहा है आपके 10वें घर में। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है कि 10वें घर में और बृहस्पति की दृष्टि है जो अतिचारी है। अब इसके अच्छे प्रभाव की पहले बात कर लेते हैं। ग्रहण 10वें घर में, राहु, राहु क्या है? विदेश की कारक। और ग्रहण चेंज लाता है या चेंज करने की क्षमता रखता है। और बृहस्पति अष्टमेश है जो बदलाव दिखाता है और अतिचारी है। तो ये ग्रहण का लगना 10वें घर में, राहु का प्रभाव और ऊपर से अतिचारी गुरु की दृष्टि, ये प्रथम तो अगर आप जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, सबसे अच्छा टाइम है। आपको अचानक से, लेट्स से कि आप पिछले 5 महीने से ट्राई कर रहे हैं कि जॉब चेंज हो जाए, जॉब चेंज हो जाए, नहीं हो रही। आप देखेंगे 7 सितंबर के ग्रहण के आसपास, जहाँ पे आपने बात करके रखी हुई थी कि भाई कोई कंपनी वाले थे, उन्होंने बोला था कि हाँ हम देखेंगे, मना नहीं किया था, अचानक से वहीं से कोई कॉल आ सकता है, या कोई जॉब संबंधित चीज़ें बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगी। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो विदेश से भी जॉब लग आ सकती है, यानी कि विदेश में भी जॉब या विदेश से जॉब प्राप्ति का योग भी बन जाता है। अब ये जो ग्रहण लग रहा है इस पे बुध का प्रभाव भी है जो दूसरे और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। ये भी अंकित करता है कि कार्य क्षेत्र में अचानक से पैसा भी बढ़ सकता है आपका। लेकिन अब जनरली तो यही देखने को मिलेगा, पर अगर कुंडली बहुत वीक है और इस समय जब आपका ग्रहण लगेगा बहुत बुरी दशांतर या प्रत्यंतर तक देखिएगा, कुंडली में योग भी खराब है। अब क्योंकि ग्रहण लग गया 10वें घर में, 10वें घर के स्वामी भी वक्री ही होंगे इस टाइम तक, शनि, और अष्टमेश की दृष्टि है बृहस्पति। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक से जॉब में उथल पुथल मच सकती है, आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं, आपका इमेज थोड़ा खराब हो सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है।
तो जिनकी कुंडली, क्योंकि देखिए मैं फिर से कहूँगा राशिफल सामान्य आधार पर होते हैं, सबकी कुंडलियाँ डिफरेंट होती है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आसपास। सब ऑब्वियसली सबको नहीं पता कि उनकी दशांतरशा प्रत्यंतर कौन सी और कैसी रहेगी, लेकिन उसमें एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल एक कि जानने के लिए कि हाँ समय कैसा चल रहा है आसपास, देखिए आपका टाइम कैसा चल रहा है, आपके काम कैसे बन रहे हैं, आपकी ऑफिस में क्या परिस्थितियाँ हैं, इनको जानिए। अगर लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रही है आसपास, तो यहाँ पे जॉब जा सकती है, उसके योग थोड़े बनते हैं। पर अदरवाइज तो ये ग्रहण का जो प्रभाव है चेंज के लिए बहुत अच्छा है। जब भी 10वें घर में ग्रहण लगता है ना, व्यक्ति अपने करियर के बारे में बहुत सोचना शुरू कर देता है। ना केवल करियर, अपने पूरे, क्योंकि कर्म का भाव है ना, केवल इसको केवल करियर से नहीं जोड़ना चाहिए, ये कर्म स्थान है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये भाव और ये भाव दोनों ही पूर्ण योग कारक भाव होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको न केवल अपने करियर के बारे में आत्ममंथन और सोचने का, एनालाइज करने का, नए आइडियाज़ लाने का मौका मिलेगा, बल्कि पूरे जीवन के बारे में भी ये सब करने का मौका मिलेगा। तो जो ग्रहण है इसका थोड़ा सा मिश्रित सा प्रभाव आपके लिए रहेगा। चलते हैं चौथे महायोग की तरफ, जो कि होगा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025। क्या होगा इस टाइम पे? मंगल का राशि परिवर्तन होगा और एक त्रिकोणीय योग बनेगा बहुत अच्छा। किस किस का? मंगल, गुरु और राहु का। मंगल आ जाएंगे आपके छठे भाव में, गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, और तीनों ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण में। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी ग्रह एक दूसरे से अगर त्रिकोण में होता है तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक दूसरे पर डालते हैं, और यहाँ पे तो राहु और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। सबसे पहले तो मंगल छठे घर में बहुत स्ट्रांग होते हैं, और वो आपके क्योंकि 12वें घर का स्वामी भी हैं, तो ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है। अब राहु की दृष्टि मंगल पर, ये बहुत एनर्जेटिक योग है, और छठे भाव में मंगल बहुत स्ट्रांग अवस्था है। अपने दुश्मनों पर कंट्रोल पाने के लिए, डिटर्मिनेशन बढ़ाने के लिए, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। वृषभ के लिए तो अगर मंगल छठे घर में आते हैं तो लीगल प्रॉब्लम्स का अंत दिखाते हैं, सॉल्व दिखाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ दिखाते हैं, एक प्रकार से लीगल ट्रबल से निकलना दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि 12वें घर के स्वामी है जो छठे भाव का सप्तम है। ये कभी कभी आपका जो केसेस ख़त्म करने की बात आती है तो 12वां घर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे मंगल का विपरीत राजयोग बनाना, 12वें घर के स्वामी होने के नाते ये लीगल केसेस की समाप्ति, इवन अगर आपके ऊपर कोई ऋण आदि चढ़ा हुआ था तो उसको भी समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी मंगल पर है, और मंगल सप्तमेश है और बृहस्पति लाभेश है। तो बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और क्योंकि राहु की दृष्टि मंगल पर है, मंगल 12वें घर के स्वामी हैं, राहु विदेश के कारक हैं, 12वां घर विदेश, राहु विदेश। तो विदेश संबंधित कार्यों में सफलता, कोई वीज़ा कार्य आपके अटक रहे थे उनको पूर्ण करना, कुछ भी विदेश से संबंधित कार्यों को पूर्ण करना बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जॉब अगर चली गई थी तो जॉब दोबारा प्राप्त करने के लिए अच्छा योग है। और ओवरऑल जैसा मैंने कहा ना, कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा। बहुत अच्छा योग, बहुत ऊर्जात्मक योग आपके लिए बन रहा है। बृहस्पति की दृष्टि है जो अष्टमेश है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, और अष्टम से सप्तम में गुरु है। तो इवन पैतृक संपत्ति में कुछ कंस्ट्रक्शन कराना चाहते थे, उसको बेचना चाहते थे क्योंकि 12वें घर के स्वामी है मंगल, या कुछ वाद विवाद को सॉल्व करना है, बहुत ही अच्छा योग है। तो ये मंगल गुरु राहु का त्रिकोणीय योग तो बहुत अच्छा। छठा भाव देखिए उपचे स्थान है, और जैसे मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ मंगल यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, बहुत स्ट्रांग पोजीशन है मंगल की। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, मुझे ये करना है, संकल्प शक्ति स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ है। प्रॉब्लम किसके लिए होगी? सप्तम के स्वामी है, यानी कि मैरिड लाइफ। अब सप्तम से 12वें में आ गए, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, आपके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत खराब। और ये देखिए कि मंगल के जो अगले गोचर है वो मंगल योग लेके आने वाले हैं। तो जब मंगल योग बनेगा अक्टूबर में, उसके बाद में भी कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ से वो प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। ग्रह तभी थोड़ा प्रभाव पहला भी देना शुरू कर देते हैं जिस भाव में वो आने वाले हैं। तो वो नींव जो है, जो अक्टूबर में मंगल दोष बनने वाला है, उसकी नींव, उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो यहीं से शुरू हो जाएंगी। और बिजनेस में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में है, तो मे बी मशीनरी आदि पर, स्ट्रक्चर पर, इन सब चीज़ों पर आपको खर्चा थोड़ा सा करना पड़े। तो एक प्रकार से देखा जाए,
ये जो मंगल दोष आपका, सॉरी मंगल का जो गोचर है, ये बहुत अच्छे प्रभाव लेकर आएगा, पर कुछ 2-3 नेगेटिव चीज़ें भी हैं। हाँ, मंगल यहाँ से लग्न को देखेंगे और राहु का प्रभाव, ये वो टाइम है जब आप बहुत इम्पल्सिव एंग्री होंगे। छोटी छोटी बात पर अचानक से बहुत बड़ा गुस्सा कर देना और नेचुरली या ज़्यादा टाइम तक एंग्री ही रहना, ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। अदरवाइज़ देखा जाए कि जो गोचर है मंगल का, ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेकर आने वाला है। इवन कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित केस, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी के केस अटक रहे थे, बिल्डर से प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ और दिक्कत आ रही थी, उसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा। चलते हैं 5वें महायोग की तरफ, जो कि है 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 शुक्र केतु युति। 15 सितंबर को शुक्र आपके चौथे घर में आ जाएंगे, यहाँ पे शुक्र और केतु की युति हो जाएगी। अब 2 दिन बाद सूर्य का गोचर हो जाएगा, तो मैं उनको आगे ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम शुक्र केतु पर ज़्यादा नज़र डालेंगे। अब देखिए, केतु भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति बहुत भिन्न है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति बहुत सेम है, शुक्र केतु की नहीं है। शुक्र जहाँ भोग है, वहीं केतु एक प्रकार से संन्यास है या वैराग्य है। तो अब राहु भी शुक्र की तरह भोग के कारक हैं, राहु को भी लग्जरीज चाहिए, लेकिन हाँ, राहु को बहुत बड़े लेवल पर चाहिए, शुक्र फिर भी नॉर्मल लग्जरीज, या खैर डिपेंड करता है। शुक्र लग्जूरियस बहुत ग्रह है, राहु की कोई सीमा नहीं है, पर बाकी ग्रहों थोड़ा सा उनकी सीमा है। इसलिए राहु शुक्र युति कभी कभी आज के टाइम में ना भौतिक रूप से बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। कुछ लोग के जिनकी राहु शुक्र की युति और अच्छे जगह पे बनी हो और दशा भी इनमें से किसी एक ग्रह की मिल जाए, वो व्यक्ति यूजली बहुत अच्छा जीवन में करता है। हाँ, बहुत और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, पर यूजली ऑन जनरल टर्म्स ये कह सकते हैं कि अच्छा योग है शुक्र केतु। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा नेगेटिव होता है। अब इसमें देखिए, शुक्र क्या है, वो आपके लग्नेश हैं और छठे घर के स्वामी हैं और केतु के साथ बैठ गए। यहाँ पे ना सेहत को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, बीपी की प्रॉब्लम्स हैं, चेस्ट की से प्रॉब्लम्स हैं, उनको दिक्कत बढ़ सकती है, बहुत बढ़ सकती है। और क्योंकि चौथे घर में शुक्र है जो छठे घर के स्वामी भी हैं, इंजरीज और एक्सीडेंट के योग इस कालखंड में बहुत बने रहेंगे। तो ये क्योंकि लग्नेश केतु के साथ बैठ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। इवन लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता ही है नेगेटिव। अब क्योंकि लव लाइफ के लिए देखें, शुक्र कारक हैं, केतु के साथ हैं और पंचम से 12वें में है। अचानक से कुछ लोगों के ब्रेकअप्स यहाँ पे हो सकते हैं या प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी रिलेशनशिप में। और मैरिड लाइफ की बात करें तो सप्तम से त्रिकोण में ही है, और ये अंकित, सॉरी सप्तम से केंद्र में है, त्रिकोण में नहीं, सप्तम से केंद्र में है। ये अंकित करता है सप्तम से 10वें में शुक्र केतु की युति की, या तो वर्क लाइफ बैलेंस के कारण में भी आप अपने कार्य क्षेत्र में प्रेशर आपके हो, उसके कारण मैरिड लाइफ पर प्रभाव रहेगा। और ये वो टाइम होगा जब घर में बहुत कलह कलेश होंगे, जिसका प्रभाव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा, और इन लॉज के कारण, फैमिली मेंबर्स के कारण भी बहुत प्रॉब्लम रहेगी। तो एक तो शुक्र केतु युति मैरिड लाइफ आदि के लिए अच्छी नहीं होती, ऊपर से वो आपके लग्नेश है, इसलिए आपके लिए सेहत का प्रभाव, एक्सीडेंट्स, इंजरीज का भी योग बन जाता है। बहुत केयरफुल रहेगा यहाँ पर। अगर आपकी कोई मारक दशा आदि चल रही है, अष्टमेश की दशा, अंतरदशा चल रही है, तो बहुत केयरफुल। यहाँ पे इंजरीज के योग, एक्सीडेंट्स के योग भी बन जाते हैं, और सेहत का जो मैंने शुरू में कहा था योग, उसका भी बन जाता है। घर में भी माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं रहेगा, पैसों को लेकर घर में बहुत कलह कलेश हो सकते हैं। तो ये शुक्र केतु युति थोड़ी सी नेगेटिव आपके लिए दिख रही है। चलते हैं छठी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहाँ लगेगा? छठी भविष्यवाणी है कन्या, या छठा योग है आपका जो कन्या राशि पड़ती है, यानी कि पंचम भाव, यहाँ पर लगेगा सूर्य ग्रहण। जैसे मैंने बताया था कि ग्रहण दोष चंद्रमा पर तो हर महीने में 2 बार लगता है, सूर्य में साल में 2 बार लगता है। सूर्य का ग्रहण दोष जो राहु केतु के बीच में आता है वो महीने का होता है, लेकिन ये ग्रहण है जो खगोलीय घटना है, इसका भी इम्पैक्ट बहुत होता है। पंचम में सूर्य ग्रहण का लगना मानसिक स्थिति के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, चिंताएं बहुत रहेंगी। पंचम भाव में ग्रहण लगना, और अभी जो शुक्र केतु युति हुई है, अभी बात करी थी हमने, ये दिखा रहा है कि सितंबर के महीने से ही लव लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे बुध भी इन्वॉल्व है जो पंचमेश भी हैं,
स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा कष्टकारी हो सकता है क्योंकि उनका फोकस बहुत ख़राब हो जाएगा, फोकस की प्रॉब्लम उनको बहुत रहेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा कष्टकारी होगा। पर सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे चिंताएं बहुत ज़्यादा आप करेंगे। आप देखेंगे नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, चिंताएं होना ये बहुत तंग करेगा। अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य चंद्र यहाँ पर है, नवम से नवम भाव है, ये पितरों के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है। अपने पितरों के लिए कुछ आपको पूजा करनी है, पितरों के लिए कुछ दान पुण्य करने हैं, बहुत अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम पंचम में ग्रहण और बुध भी साथ में है, उच्च के बुध, तो आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। 10वें से अष्टम में ग्रहण लगना जॉब चेंज का एक बहुत अच्छा योग बना देता है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, इससे सोच बदलेगी, कुछ नया सोचने का, अनकन्वेंशनल सोचने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सारी ही जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा तंग करेंगी। और ये जब ग्रहण लग रहा है तो वक्री शनि की भी इन पर दृष्टि है और ये कभी कभी नेगेटिव सोच को बढ़ा सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है ना, ये मानसिक रूप से आपको काफ़ी तंग करेगा और रिलेशनशिप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स इसके कारण आ सकती हैं। अब बात करते हैं 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 की। यहाँ पे क्या होगा, शुक्र का गोचर होगा, लेकिन शुक्र नीच के हो जाएंगे और उनका समसप्तक योग बनेगा वक्री शनि के साथ। सूर्य के साथ भी बैठे हैं और वक्री शनि से समसप्तक योग बन जाएगा। अब जो प्रॉब्लम मैरिड लाइफ आदि में शुरू हुई थी वो एक्सटेंड होगी, लव लाइफ में भी प्रॉब्लम एक्सटेंड होगी। यहाँ पे शुक्र नीच के भी हो गए और वक्री ग्रह यानी कि शनि के इम्पैक्ट में भी। अब ठीक है, शनि योग कारक है, वक्री है, लक्ष्मी स्थान में शुक्र है, ये धन के लिए अच्छा हो सकता है, पैसा रुका हुआ है आपके लिए उसके अच्छा हो सकता है, इनकम के अचानक से कुछ नए मौके, कुछ काम अटक रहे थे बिजनेस में, जैसे आपको डील ही नहीं मिल रही थी कोई, अचानक से वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन शुक्र नीच के, और वो भी नीच अभिलाषी सूर्य के साथ जो अगले महीने में नीच के हो जाएंगे, और एक वक्री ग्रह का प्रभाव लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए फिर से अच्छा नहीं है। ये कुछ महीने दिख रहा है कि आगे चलकर मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, मंगल दोष भी बनने वाला है। और मैरिड लोगों को मैं ये कहूँगा कि अपने पार्टनर की सेहत का भी बहुत ध्यान दें। दूसरा, क्योंकि लग्नेश ही नीच के हो गए और यहाँ पे वक्री ग्रह की दृष्टि में और सूर्य के साथ में है, तो ये भी दिखाता है कि आपको सेहत के हिसाब से भी, हेल्थ के हिसाब से भी काफ़ी ध्यान देना है। ये शुक्र का नीच का होना, लग्नेश होने के नाते आपके मनस्थिति पर, सेहत पर, मैरिड लाइफ पर, लव लाइफ पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इस टाइम में थोड़ा चौकन्ने आपको रहना है। चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ, जो कि है सूर्य का नीच का होना। सूर्य छठे भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में नीच के हो जाएंगे और उनका राहु से दृष्टि संबंध, बृहस्पति से दृष्टि संबंध इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बृहस्पति एक ही दिन बाद राशि बदलेंगे और उच्च के हो जाएंगे कर्क में आकर, तो राहु की ही दृष्टि संबंध की बात करेंगे। वैसे नीच का सूर्य या कोई भी ग्रह नीच का होना मैं कभी बुरा नहीं मानता या ना ही कहता हूँ। हाँ, कुछ तत्व बिगड़ते हैं उस ग्रह के, लेकिन छठे घर के सूर्य स्ट्रांग है, छठे घर के मंगल स्ट्रांग है, बुध भी कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे, सूर्य के साथ मंगल भी कुछ दिन तक रहेंगे। तो सबसे बड़ा तो छठे भाव में अपनी कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, लीगल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मंगल प्रॉपर्टी के कारक, सूर्य प्रॉपर्टी के भाव के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी के कुछ रिटर्न काम अटक रहे थे, रजिस्ट्री के काम, कोई और प्रॉब्लम है, कोई डीड बनवानी है, गिफ्ट डीड बनवानी है, म्यूटेशन करवानी है, कोई नाम चढ़वाना है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। दुश्मनों पर हावी लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है। पर एक ही चीज़ हो कि राहु का प्रभाव 10वें घर से ना, जो लोग जॉब करते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। स्ट्रेस काम का नहीं होगा, पर बाकी सारी जो चीज़ें होती है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, फालतू का स्ट्रेस हो गया, टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट हो गया, वो चीज़ें यहाँ पर बहुत तंग करेंगी और यहाँ पे आप भी व्यर्थ की चिंताएं बहुत कर देंगे। तो ये सूर्य का छठे घर में आना व्यर्थ की चिंताओं और एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट के लिए थोड़ा सा बुरा है। सप्तम से 12वें में कभी भी इतने सारे ग्रह अच्छे नहीं होते मैरिड लाइफ के लिए, तो मैरिड लाइफ में भी काफ़ी कलह कलेश यहाँ पर हो सकते हैं। चलते हैं 9वें योग की तरफ, वो है 18 अक्टूबर को गुरु का परिवर्तन या राशि परिवर्तन। अब गुरु की अवस्था मैं हमेशा से कह रहा हूँ अतिचारी हैं और कुछ टाइम के लिए वो कर्क में आ जाएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर। अब देखिए इसमें बीच में वक्री भी हो जाएंगे, नवंबर में वक्री हो जाएंगे, इसलिए वापस चले जाएंगे।
ग्रहों की स्थिति होती है, देखिए गुरु एक राशि में एक साल बिताते ही हैं। अब क्योंकि वो अतिचारी हैं तो इसलिए कुछ टाइम के लिए आगे गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे रहेंगे, उनकी जो नॉर्मल अवस्था है वहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन गुरु का अतिचारी होना या फिर अपने जगह से हटकर आपके तीसरे घर में आके उच्च का हो जाना, आपके लाभेश होने के नाते बहुत सुनहरा मौका है, धन प्राप्ति का बहुत सुंदर योग बन रहा है। यहाँ से गुरु आपके लाभ स्थान को देखेंगे, अपनी राशि को, यहाँ से गुरु सप्तम को देखेंगे, तो यहाँ से विवाह का योग बहुत अच्छा बनेगा, यहाँ से बिजनेस में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, अचानक से कुछ लोगों को प्रमोशंस भी मिल सकते हैं और इसके साथ ही कई काम आपके बन सकते हैं। ये समझिए कि गुरु अपनी नॉर्मल परिस्थिति से हटे हैं, उनको 2026 में कर्क में आना था, आएंगे अभी, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस को एक्सपेंड करना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत अच्छा योग है। तो ये जो गुरु का परिवर्तन होगा, जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटकर दिख रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। चलते हैं 10वें महायोग की तरफ, जो कि है 10 नवंबर को बनेगा, जो 10 नवंबर से 29 नवंबर बुध वक्री और उनकी मंगल से युति और उच्च के गुरु की दृष्टि। अब यहाँ पे बुध वक्री हो जाएंगे और उनकी युति मंगल से है। 29 नवंबर तक वक्री है, लेकिन जितना मुझे याद है नवंबर के कुछ अंतिम समय में वो गिर भी जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे, वापस तुला में चले जाएंगे। उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा, पर हाँ ये देखिए कि आपके सप्तम में मंगल है और वक्री बुध है। मंगल क्योंकि सप्तमेश ही है, अब जैसा मैंने शुरू में कहा था छठे में मंगल आए थे तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब सप्तम में मंगल आगे भले ही स्वराशि के हैं तो मंगल दोष तो लगा ही है। और यहाँ पे बुध वक्री, बुध क्या है, लिखा पढ़ी, अदालत, अदालती कार्रवाइयों के कारक। मंगल सप्तम से छठे के स्वामी भी हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अचानक से डाइवोर्स की तरफ चीज़ें भी बढ़ सकती हैं। और सप्तम में मंगल का आना पति या पत्नी की सेहत के लिए, उनके इंजरीज में भी रिजल्ट कर सकता है, तो बहुत केयरफुल रहिएगा। बिजनेस में इसका अच्छा प्रभाव इसलिए हो सकता है क्योंकि मंगल सप्तमेश है और यहाँ पे बुध के साथ है जो वक्री हैं और स्ट्रांग हो गए, और वो लाभ स्थान के स्वामी हैं, कहाँ से, सातवें से लाभ के, और सप्तम से अष्टम जो कि लग्न से धन स्थान बनता है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको अचानक से बड़ा लाभ मिल सकता है और चेंजेस लाने का मौका मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर इसका बहुत प्रभाव बुरा हो सकता है, और क्योंकि वक्री बुध हो गए जो वक्र बुद्धि हैं और मंगल उग्रता है और दोनों मिलकर लग्न भाव को देख रहे हैं, तो आपके अंदर एग्रेशन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो इस योग से थोड़ा सा बच के रहिएगा। अच्छी चीज़ है कि वक्री एक गुरु की भी दृष्टि है, लेकिन अब ध्यान ये रखने वाली बात है कि अगले ही दिन गुरु वक्री भी हो रहे हैं, तो ये दृष्टि का प्रभाव तो रहेगा, पर वक्री गुरु भी है। दो वक्री ग्रहों का प्रभाव, खैर मैं वक्री गुरु पे आने ही वाला हूँ। एक चीज़ का बस ध्यान दीजिएगा लॉन्ग टर्म में कि अगर आप बहुत पब्लिक जीवन में इन्वॉल्व है ना, तो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। और यहाँ पे घर की मरम्मत के अचानक से योग बन जाएंगे, वाहन में मरम्मत के योग बन जाएंगे, और आपके घर में कुछ चोरी चकारी भी हो सकती है। थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहेगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर तो इसका प्रभाव है क्योंकि गुरु अष्टमेश भी हैं, एक अनिश्चितता का माहौल मैरिड लाइफ में लेकर आएंगे। अब चलते हैं 11वें महायोग की तरफ, वो है गुरु का वक्री होना। गुरु वक्री हो जाएंगे कब, 11 नवंबर 2025 को। अब देखिए, पहला तो वो अपनी नॉर्मल स्थिति से हटे हुए हैं, उनको कहाँ होना चाहिए था, मिथुन में। तो एक विकृत स्थिति में या नॉर्मल से हटकर स्थिति में आकर वक्री हो जाना, विकृत और वक्री दोनों ही हैं, तो यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। जब भी कोई सौम्य ग्रह या शुभ ग्रह वक्री होता है ना, तो वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो शुभ ही हो। अब वो आपके अष्टमेश भी हैं, इस नाते जीवन में अचानक से अनिश्चितताएं बढ़ जाएंगी। हाँ, अच्छी चीज़ है कि लाभेश होने के नाते अपने स्थान को देखेंगे, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, कुछ बदलाव आप धन के मामले में बहुत टाइम से करने जा रहे थे, करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अचानक से ना यहाँ पे बहुत बुरे और बहुत गलत निर्णय भी ले सकते हैं। ये टाइम, और जब तक
वापस नहीं चले जाते बृहस्पति, बहुत केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयरफुल, क्योंकि वो ऐसा टाइम होगा जहाँ पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ये वक्री ग्रह सप्तम को भी देख रहे हैं और अष्टमेश हैं, और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा मैरिड लाइफ में अच्छा टाइम नहीं होगा। यहाँ पे वक्री बुध भी होंगे, बुध महीने के अंत में जितना मुझे याद है वो पीछे भी गिर जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कुछ टाइम के लिए। लेकिन ये टाइम मैरिड लाइफ के लिए, इवन बिजनेस के लिए भी ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आएगा, लेकिन आप कुछ बहुत गलत इन्वेस्टमेंट्स, बहुत गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ये वक्री गुरु का होना जीवन में थोड़ी उथल पुथल आपके अवश्य मचाएगा। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो आने वाले कुछ सालों के लिए बार बार ऐसी अवस्था में आएंगे। फिर से बताना चाहूँगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी है। ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी ग्रह 7 साल के लिए अतिचारी नहीं हो सकता। हर साल में गुरु कुछ टाइम के लिए वक्री होते हैं, कुछ टाइम के लिए अतिचारी होते हैं। हाँ, अब ऐसा संयोग बनेगा कुछ साल कि वो जिस डिग्री पर अतिचारी हो रहे हैं तो उसके कारण वो राशि बदल लेंगे कुछ टाइम के लिए, पर इसका मतलब ये नहीं वो 7 साल अतिचारी रहेंगे। हाँ, यहाँ पर उनका वक्री होना जीवन में थोड़ी उथल पुथल तो मचाएगा। चलते हैं 12वें पॉइंट की तरफ, जो कि है गुरु ग्रह की घर वापसी। गुरु वापस मिथुन में चले जाएंगे, कब होगा? 5 दिसंबर को। जैसे मैंने कहा था ना कि गुरु की परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। अब देखिए, ठीक है, नॉर्मल अवस्था में वापस आ गए, पर अभी भी वक्री हैं। वक्री तो मेरे हिसाब से वो, जितना मुझे याद है, आई थिंक या तो जनवरी एंड तक या फरवरी तक रहेंगे। बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है ना कि बहुत ज़्यादा धन से संबंधित कोई निर्णय नहीं लेने। अब ये मैं नहीं कहूँगा हमेशा या जो फरवरी तक ही आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट कुछ टाइम तक, साल के अंत तक मान के चलिए, बहुत कम बोलिएगा, क्योंकि बोलने के कारण बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। उनकी एक दृष्टि कार्यक्षेत्र पे होगी, यहाँ पे भी बहुत केयरफुल रहेगा। छठे घर पर होगी, गुस्सा भी बहुत आएगा और उलझने भी बहुत होंगी, लोग लड़ेंगे भिड़ेंगे आपसे। हाँ, वक्री ग्रह हैं और अभी अभी वापस आए हैं, अष्टमेश भी हैं। फिर से साल के अंत में ये वक्री गुरु और वापस अपनी राशि में आए गुरु कुछ लोगों की जॉब लेकर जा सकते हैं। तो एक योग पहले भी मैंने कहा था कि बन रहा है, यहाँ पे भी आपका साल के अंत में भी कुछ लोगों के जॉब जाने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि कोई भी ग्रह इस प्रकार से वापस आता है तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे धन के मामले में, वाणी के मामले में, कुटुंब के मामले में और नौकरी के मामले में बहुत केयरफुल रहना है। चलते हैं 13वें योग की तरफ, जो कि है 7 दिसंबर से बनने वाला गुरु मंगल का समसप्तक योग। गुरु मंगल का राशि परिवर्तन होगा 7 दिसंबर को। ये उनका इस साल का आखिरी परिवर्तन होगा। अब वो अष्टम में आ जाएंगे। अब अच्छी चीज़ यह है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं फिर से, और लाभेश गुरु की दृष्टि है जो वक्री है। ये अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, विदेश से धन प्राप्ति का योग बनाता है। इवन अगर आपका गुप्त धन का कुछ स्रोत है उसमें भी बहुत लाभ होगा। गुरु जहाँ खुद अपनी ही राशि को यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये साधनाओं आदि के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है और जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव लाने का भी टाइम है, क्योंकि 12वां घर बदलाव, 8वां घर बदलाव और गुरु का प्रभाव। तो अपने जीवन को, अब साल का भी अंतिम टाइम होगा। यूजुअली भी हम क्या होता है ना कि साल के अंत में कुछ नई चीज़ों को सोचते हैं अगले साल के लिए, करते हैं नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन वैसे भी यहाँ पे योग भी बन रहा है कि थोड़ा सा आत्ममंथन का और इन सब चीज़ों का आपको मौका मिलेगा। लेकिन मैरिड लाइफ पर तो बुरा प्रभाव रहेगा, क्योंकि अष्टमेश वक्री हैं गुरु अभी भी, और अष्टम में मंगल आ गया जो सबसे स्ट्रॉन्ग मंगल दोष होता है, और इन पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। मैरिड लाइफ के लिए तो मान के चलिए कि मेरे हिसाब से सितंबर से ही ना वृषभ के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, और यहाँ पे भी वो चीज़ें काफ़ी कंटिन्यू करेंगी। थोड़ा अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि अष्टम दूसरे भाव का प्रभाव है। इवन इंजरीज आदि के भी थोड़े से योग यहाँ पर बन जाते हैं। चलते हैं आखिरी 14वें महायोग की तरफ, जो कि है 20 दिसंबर को होने वाली मंगल, शुक्र और सूर्य की युति, और समसप्तक उनसे होंगे वक्री गुरु। सूर्य भी यहीं पे होंगे, शुक्र भी यहीं पे होंगे 20 तारीख को। सूर्य तो पहले ही आ चुके हैं, शुक्र का गोचर होगा 20 दिसंबर को। तो अष्टम में इतने सारे ग्रहों का आना और गुरु से समसप्तक, और इसमें अष्टमेश भी, लग्नेश भी हैं। अब अच्छी चीज़ है कि शुक्र जो है वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये ठीक है। एक गुरु की दृष्टि भी है जो अष्टम के स्वामी है। फिर से मैं कहूँगा ये बड़े बदलाव लाने के लिए, गुप्त धन के लिए,
छठे घर के स्वामी पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, साधनाओं के लिए, सोच बदलने के लिए, कई वर्षों से अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए, कुछ कार्य आपके पूर्ण हो ही नहीं रहते, उनके लिए कोई नया रास्ता ढूंढने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किंतु परंतु लग्नेश का अष्टम में होना, मंगल के साथ होना, जो 12वें घर के स्वामी भी हैं, 12वां घर। अब यहाँ पर अगर हम देखें 12, 6, 8 का मिलन हो गया। छठे भाव के स्वामी 8वें में, 12वें घर के स्वामी 8वें में, और ये सब 8वें में ही हो रहा है। और 8वें घर के स्वामी की दृष्टि भी है जो वक्री हैं। वृषभ के लिए साल का अंतिम टाइम सेहत के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्रॉनिक डिजीज़, सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत अटेंटिव रहिएगा, नज़रअंदाज मत कीजिएगा। एक्सीडेंट्स आदि के योग बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि छठे घर के स्वामी, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे लग्नेश हैं, लग्नेश इन्वॉल्व हो गए। लग्न मतलब तनु, तन। तो ठीक है, पैसा आदि अचानक से आ सकता है, सोच के लिए, बदलने के लिए, बदलाव के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, ये टाइम आपका सेहत के लिए बहुत कष्टकारी हो सकता है, स्पेशली जिनको ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज़ हैं, चल रहे हैं, क्रॉनिक हों, कुछ भी प्रकार के हों, रिसेंट स्टार्ट हुए हों, और नहीं भी है तो यहाँ पर बहुत अटेंटिव रहना। और मंगल शुक्र की युति, जिसमें वक्री ग्रह का प्रभाव है जो अष्टमेश है, ये इंजरीज और एक्सीडेंट का योग भी बनाता है। इसलिए साल का अंतिम टाइम आपके लिए हेल्थ के हिसाब से बहुत केयरफुल रहने का है। ये सारे ही ग्रह मिलकर कुटुंब को देखेंगे, कुटुंब के भाव को। घर में भी कलह कलेश हो सकते हैं, वाणी के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये मारक भाव भी है आपका, और ये आयु का स्थान है। इसलिए बहुत अटेंटिव रहना है वृषभ वालों को साल के अंतिम भाग में। तो ये थी 14 भविष्यवाणियाँ इस 5 महीने की। आशा करता हूँ कि इनको समझकर, इनको देखकर आपको जीवन में कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। अब उपाय की तरफ चलते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। ये सरल उपाय हैं, आपको एक ही बार करने हैं। हाँ नहीं, शिवजी वाला उपाय, महादेव वाला आपको 2 बार करना है, बाकी सब एक एक बार करने हैं। पहला उपाय है आपको महादेव का दूध, शहद, गुलाब जल मिलाकर अभिषेक करना है। 4 घी के, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। 2 प्रकार के मिष्ठान और 2 प्रकार के फलों का भोग लगाना है। और फिर वहाँ पर बैठकर आपको रुद्र गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। रुद्र गायत्री सरल है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आजकल, ये सरल मंत्र तो मिल जाते हैं, जिसको कई लोग पढ़ते भी होंगे। इसका 108 बार जाप कीजिएगा। किसी भी दुर्गा देवी के मंदिर में आपको माता की चुनरी और घी का दान करना है, और किसी भी मंदिर में आपको चावल, दूध और दही का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।